प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से जो क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग बायो का जो है ना बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। इससे पहले आपका जो भी एग्जाम हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबका सेम टू सेम मिला था। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, इसका भी सेम टू सेम मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे बच्चों, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट देखेंगे, तो सभी लोग पूरा वीडियो कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो है ना बायो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा, मैथ का आएगा, साथ में जो है आर्ट्स वाले बच्चों का ज्योग्राफी का आएगा, सभी सब्जेक्ट वाले बच्चों का आएगा। तो चलो सारा चीज पता है। 70 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेगा, आपको 40 बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, है ना। टोटल आपका जो एग्जाम होगा ये 80 मार्क्स का होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। विषय कोड आपका 319 रहने वाला है, और इसका पीडीएफ वगैरह हम आपको गूगल के माध्यम से बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखना है, तभी आप लोग अच्छे से जो भी इसमें बताया गया सारा स्टेप फॉलो करके देख पाओगे। ठीक है ना। चलो तो बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना आपका सेशन ए में जो है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला है। 70 ऑब्जेक्टिव में से आप 40 प्रश्नों का ही जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि तापक्रम के बारे में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बात जो है ना गलत कहा गया है। तो देखिए तापक्रम के बारे में अगर बात करेंगे तो तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, तो ये गलत है। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से नहीं बढ़ता है। ठीक है ना। तो यही बात हमसे पूछा, कौन गलत बात कहा गया है ताप यानी आग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि वांछित जो है ना विशेषक को यानी ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना व्यष्टि स्तर पर किया जाता है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला गया, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व या जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह जो ना प्रतिबिंबित करता है समष्टि को किस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो करता है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये प्रदर्शित करता है बच्चों जो है ना घट रहा है। ठीक है, तो इसको करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। तो जीवन काल में एक बार जो प्रजनन करता है उसका नाम है प्रशांत महासागरीय में मछली एवं बांस, ये सभी एक ही बार प्रजनन कर सकता है, इसके बाद वो लोग नहीं करता है जीवन में कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जना वार्लर की 5 निकट संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो आप ध्यान रखेंगे 5 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि स्पर्धी जना अपरजन, ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़िए 6 नंबर की ओर। ये आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय जना गलाई को साइड उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है जो ना केलोट्रोपिस, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर परफेक्ट होगा। आइए बच्चों आगे हम लोग यहाँ पे जो है 7 नंबर को देखते हैं। हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन अपघटक है। अपघटक क्या है, तो ध्यान रखोगे अपघटक हमारा जो है ना कवक और जीवाणु, ये दोनों होगा, तो सी नंबर आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा अस्थमा के उपचार में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखना, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा 9 का, ये हमारा जो होगा ना ये हो जाएगा पीसीआर, यानी ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न का। ये हमसे पूछा गया, किस पीएच पर जो है ना बेली रस जो ना थोरिन जियंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्षारीय पीएच हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग 11 नंबर का। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए, ठीक है ना बच्चों, आरएनए व्यक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो ना सूत्रकृति विशिष्ट जीनों को जो ना किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा 11वां का डी हो जाएगा एंग्रो जो ना बैक्टीरियम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आगे बात कर
कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का। 12 नंबर है कि जो ना बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। तो बासमती चावल का कितना किस्म है जो भारत में उगाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, टोटल 27 किस्में बासमती चावल का जो भारत में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न को देखेंगे तो हमारा है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संगठन जो है ना जीएम, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा, जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को संवैधानिक जो ना वैधानिकता एवं जीएम जीवों के जो है ना सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो 13 का ऑप्शन हमारा सी होगा, यानी कि ध्यान रखिएगा GIAC, यानी प्यारे बच्चों जो है हमारा GIAC जो है ये कार्य करती है। तो सी नंबर ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। 14 नंबर है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये होगा पारिस्थितिकी तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 15 नंबर को। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है कि जो ना सर्वभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पार एवं उंगलियां विकसित होती है। तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा 3 माह के बाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आपका 16 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोटोएस्टेरोन स्रावित करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन ऐसा चीज है जो भारी मात्रा में क्या करता है, प्रोटोएस्टेरोन को निकालता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा पिट पिंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे 17 नंबर को देखते हैं बच्चों, क्या पूछा गया, अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा अड़िया किरीट यानी कि कोरोना रेडियता से। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग यहाँ पे जो है ना अगला क्वेश्चन को देखते हैं 18 नंबर को। तो हम लोगों से बोला गया निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगुणित है। तो आप ध्यान रखिएगा 18वां का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी द्वितीयक जो है ना अंडक, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 का। पूछा गया हमसे जो ना एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडर है उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहेंगे जो है ना सहेली, क्या कहेंगे इसे हम लोग सहेली कहेंगे। आगे बात कर लेते हैं 20 नंबर का। तो हम लोगों से पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो ये लगभग 2% था। तो सी नंबर ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 का। बोला गया निम्नलिखित में कौन अंत गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा LNG20, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का। तो बोला गया HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो आप ध्यान रखिएगा 22वां का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी टी हैपरल जो ना हैपलर कोशिका का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए आगे हम लोग यहाँ पे 23वां नंबर को देखते हैं, ठीक है। ये हमसे क्या पूछा गया, जल विलय और कार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन डी होगा। आइए आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो ध्यान रखिएगा विश्व में जातीय विविधता कितना है ये पूछा हमसे, परसेंटेज नहीं डायरेक्ट पूछा। तो ध्यान रखिएगा लगभग जो है ना 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन अलग अलग प्रजातियां हैं। 1.5 मतलब हो गया 15 लाख के करीब, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। यानी भारत का जो जैव विविधता है और पूरी दुनिया का जो जैव विविधता है उसमें भारत का कितना हिस्सा है पूरी दुनिया में जैव विविधता का मामले में। तो ध्यान रखिएगा इसका भारत का जो है 8.1% हिस्सा है। तो ऑप्शन बी होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन। बोला गया विक्टोरिया झील की जो ना नील मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का क्या कारण है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल 26 का हमारा ये आ जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां नंबर, निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारा ऊर्जा प्रयोग दक्षता उन्नति। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। सभी लोग ना वीडियो को हम पहले ही बोले हैं लाइक कर लीजिए बच्चों, ताकि और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यही भूल जाते हो, नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि इसके बाद आपका सभी सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है तो आपको आराम से नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बताएंगे ज्वाइन करने के लिए, उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसमें भी अपडेट आपको मिलेगा। चलो अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में गलत कहा गया है।
तो ध्यान रखिएगा। देखिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है ना ये बिल्कुल ही गलत है जैव खेती के बारे में। आइए अगला हम लोग 30 नंबर को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 30 नंबर क्या आपसे पूछा, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। देखो दूध को आप क्या करोगे, दूध से दही बनाया जाता है पता है आपको, तो उसमें जो है ना किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है अगर दूध से हम दही बनाते हैं तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें विटामिन बी 12 का बी जो है ना विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाती है। आगे बात कर लेते हैं 30 नंबर का। हम लोगों से पूछा निम्नलिखित में किस विक्टोरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर जो ना फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो ये हमारा हो जाएगा अस्टे फिलो जो ना कोकस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं 31 नंबर का। निम्नलिखित में कौन जो है ना कोलोएस्ट्रोलाइड के संश्लेषण को रोकता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा जो ना एस्टिनिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा डी नंबर राइट होगा। आइए आगे बात करते हैं बच्चों 32 नंबर का। हम लोगों से पूछा गया पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा 32 का ऑप्शन हमारा डी होगा, यानी कि सूक्ष्म प्रबंधन। बच्चों हम अभी और भी क्वेश्चन, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, तो हम 40 क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले गूगल में चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा लेट वगैरह मिलता है, तो सबसे पहले गूगल में आंसर की डाला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। जाके आप डाउनलोड एग्जाम जब आपका होने वाला होगा तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन है जो ना हिसार देल निम्नलिखित जानवरों में किसका नस्ल है। तो आप ध्यान रखिएगा ये नस्ल जो हो जाता है ना ये हो जाता है बच्चों भेड़ का, ठीक है ना, भेड़ का। चलो एक चीज बताना, बिहार की जो है ना राष्ट्रीय पशु क्या है। बिहार की राष्ट्रीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय पशु क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा वेल, ठीक है ना। बिहार की राष्ट्रीय पशु क्या है, वेल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा जिसे हम लोग कहते हैं, ये छोटा सा आपका जो आता है हयूमर मतलब हो गया जो फुदफुदी होता है वो होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है, सभी लोगों को बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तकनीक के प्रयोग से पीला जो ना मैकेज वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन के कारण, ऑप्शन ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप लोग। अगला 35 है कि डीएनए के खंडनों का गमन एनोड की तरफ जो है इलेक्ट्रोफेरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडनों का क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऋण आवेशित होना, तो ऑप्शन ही होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो 36वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में गलत है, यानी असत्य है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा डीएनए की दोनों लड़ियों पर जो ना प्रतिकृति सतत होता है, तो ये गलत कहा गया है डीएनए के बारे में, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां नंबर। निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमेल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायी, तो आप ध्यान रखिएगा एंजाइम राइबोसोमेल आरएनए के अनुलेखन हेतु जो उत्तरदायी होता है ये क्या होता है। तो बिल्कुल ये हो जाता है आरएनए पॉलीमेरेज 1, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग अगला 38 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रतिकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहें। देखो कुछ अमीनो अम्ल जो ना अमीनो अम्ल ऐसा होता है जो एक जो कूट एक से अधिक कूटों द्वारा क्या होता है, कूटों द्वारा प्रदर्शित होता है, उस कोड को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा वो कोड हमारा जो ना अपराहारिस कहलाता है, अपराहारासित, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट है आपका 39 लैक ऑफ जो ना ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो ना परमीज का कूट लेखन, तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला गया है, ये बोला गया है जो ना पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, यानी पुराजीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित है। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा हो जाता है जीवाश्म पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी होगा। बच्चों और भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल आपको बता दिए आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है। 40 क्वेश्चन हमने बताया आपको 40 से बनाना है, और भी वीडियो आएगा, सभी लोग इंतजार करिएगा, जैसे नोटिफिकेशन मिला आप देखिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक